आरव तुरंत चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। तुम बताओ कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? ध्यान से सुनो राजकुमार, जिसे दूसरों का दर्द समझना न आए वह राजा बनने योग्य नहीं होता। इतना कहते ही साधु बाबा ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। अचानक तेज रोशनी फैली और आदित्य पत्थर की मूर्ति बन गया। बहुत समय पहले आर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा वीरेंद्र देव अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अचानक पूरे राज्य में एक भयानक बीमारी फैलने लगी। वैद्य और हकीम भी उस रोग का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। राज्य गुरु, अब आप ही कोई समाधान बताएं। हम अपनी प्रजा को इस तरह नहीं देख सकते। महाराज, एक रास्ता है। हिमवन जंगल के भीतर एक दुर्लभ नीला पुष्प खिलता है, जिसे नीलकमल पुष्प कहा जाता है। उसी पुष्प में इस भयानक रोग को खत्म करने की शक्ति छिपी हुई है, लेकिन उस जंगल तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां रहस्यमय शक्तियां और मायावी परीक्षाएं हैं। कई लोग उस पुष्प को खोजने गए, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। ये सुन राजा सोच में पड़ गया। वो अब बूढ़े हो चुके थे। उनके 3 पुत्र थे, युवराज, आदित्य, राजकुमार करण और सबसे छोटा पुत्र राजकुमार आरव। उस रात राजा अपनी रानी के साथ महल के बाग में खड़े थे। अब समय आ गया है कि मैं अपने बाद राज्य की जिम्मेदारी अपने पुत्रों में से किसी एक को सौंप दूं, लेकिन जो अपने राज्य और प्रजा को बचा न सके वह राजा बनने की योग्य कैसे हो सकता है? महाराज, तीनों राजकुमार बहुत बहादुर हैं, लेकिन निर्णय लेना आसान नहीं होगा। इसलिए मैंने फैसला किया है, जो भी हिमवन जंगल में नीलकमल पुष्प लेकर लौटेगा वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। लेकिन महाराज, उस जंगल के बारे में बहुत भयानक बातें कही जाती हैं। रानी जी, राजगद्दी सिर्फ तलवार चलाने वालों को नहीं मिलती। उसके लिए बुद्धि, धैर्य और त्याग भी चाहिए। अब देखते हैं हमारे पुत्रों में सबसे योग्य कौन है। अगली सुबह राजा ने अपने बड़े पुत्र युवराज आदित्य को दरबार में बुलाया। आदित्य को अपने बल और बुद्धि पर बहुत घमंड था। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? पुत्र, तुम्हें हिमवन जंगल में जाकर नीलकमल पुष्प लेकर आना होगा। वही पुष्प इस राज्य को बचा सकता है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अकेले ही वह पुष्प लेकर लौटूंगा और साबित कर दूंगा कि राज्य का असली उत्तराधिकारी मैं ही हूँ। आदित्य जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी अचानक उसके सामने एक साधु प्रकट हुआ। रुक जाओ राजकुमार, नीलकमल पुष्प तक पहुंचने से पहले तुम्हें बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। तुम कौन हो? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो भी उस पुष्प तक पहुंचना चाहता है उसे मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। अगर उत्तर गलत हुआ तो वह हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाता है। मैं किसी परीक्षा से नहीं डरता, पूछो अपना प्रश्न। ध्यान से सुनो राजकुमार, ऐसी कौन सी चीज है जो टूट जाए तो आवाज नहीं करती, लेकिन उसके टूटते ही इंसान अंदर से बिखर जाता है? ये प्रश्न सुनते ही आदित्य सोच में पड़ गया। उसने बहुत देर तक उत्तर सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा। मुझे इसका उत्तर नहीं पता। जिसे दूसरों का दर्द समझना न आए वह राजा बनने योग्य नहीं होता। इस प्रश्न का उत्तर था विश्वास। इतना कहते ही साधु बाबा ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। अचानक तेज रोशनी फैली और आदित्य पत्थर की मूर्ति बन गया। महाराज, आदित्य अभी तक वापस नहीं लौटा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे डर है कि वह जंगल की परीक्षा में असफल हो गया। तभी दूसरा पुत्र राजकुमार करण वहाँ पहुँचा। पिताजी, मैंने सब सुन लिया है। भैया अभी तक वापस नहीं आए। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं नीलकमल पुष्प और बड़े भैया दोनों को वापस लेकर आऊंगा। सावधान रहना पुत्र, हिमवन जंगल सिर्फ ताकत नहीं, समझ की भी परीक्षा लेता है। करण तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़ा।
वो अपने बड़े भाई से ज्यादा चालाक और तेज माना जाता था। कुछ देर बाद वो उसी जगह पहुंचा जहां रहस्यमयी साधु खड़े थे। लगता है अब दूसरा राजकुमार आया है। अगर तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया है तो अच्छा नहीं होगा। क्रोध निर्णय लेने की शक्ति छीन लेता है राजकुमार। अगर अपने भाई को वापस ले जाना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा भरते जाओ वो उतनी ही हल्की होती जाती है? करण का भी उत्तर समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता। उत्तर है गुब्बारा। अगले ही पल करण भी पत्थर की मूर्ति बन गया। महल में अब डर और चिंता का माहौल था। महाराज, हमारे दोनों पुत्र वापस नहीं लौटे। अब हम आरव को वहां नहीं भेज सकते। तभी सबसे छोटा राजकुमार आरव आगे आया। वो अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल अलग था। उसके भीतर घमंड नहीं था। वो शांत, समझदार और दयालु स्वभाव का था। पिताजी, अगर मैं भी डर कर बैठ गया तो हमारे राज्य का क्या होगा? मैं अपने भाइयों को भी वापस लाऊंगा और नीलकमल पुष्प भी। नहीं पुत्र, हम तुम्हें खो नहीं सकते। माँ, डर से ज्यादा जरूरी कर्तव्य होता है। आप चिंता मत करिएगा। फिर आरव अपने घोड़े पर सवार होकर हिमवन जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बेहद डरावना था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तभी अचानक ऊपर से एक मधुर आवाज सुनाई दी। राजकुमार, इस खतरनाक जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? आरव तुरंत चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने एक विशाल पेड़ की डाल पर बैठी नीले पंखों वाली एक चमकती चिड़िया पर पड़ी। तो तुम इंसानों की भाषा कैसे बोल रही हो? इस जंगल में सब रहस्यमय है। पहले तुम बताओ, कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं आर्यगढ़ का सबसे छोटा राजकुमार आरव हूँ। मैं नीलकमल पुष्प की तलाश में निकला हूँ। मेरे दोनों भाई जंगल की परीक्षा में असफल होकर कहीं कैद हो चुके हैं। मुझे उन्हें भी बचाना है। बहुत कम लोग दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं राजकुमार। शायद इसी वजह से तुम्हारा रास्ता अभी तक सुरक्षित है। तुम कौन हो? मेरा नाम नीलाक्षी है। कई वर्षों पहले मैं साधारण चिड़िया नहीं थी। इस जंगल के श्राप ने मुझे ये रूप दे दिया। कोई सच्चा दिल का व्यक्ति ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। यह तो बहुत बुरा हुआ, किंतु शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। आरव ने जैसे ही पक्षी को छुआ, उसका श्राप टूट गया और वो एक युवती में बदल गई। तुम्हारा दिल साफ है राजकुमार। इस एहसान के बदले मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इसके बाद नीलाक्षी अपनी जादुई शक्ति से आरव को सही रास्ता दिखाती रही। कुछ देर बाद वे उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ सफेद दाढ़ी वाला रहस्यमयी साधु खड़ा था। आखिरकार तीसरा राजकुमार भी यहाँ पहुँच ही गया। मुझे नीलकमल पुष्प चाहिए और मेरे दोनों भाइयों को भी मुक्त करना है। तुम्हारे दोनों भाई बुद्धि की परीक्षा में असफल रहे। अगर तुम भी असफल हुए तो हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। मैं तैयार हूँ बाबा। पूछिए अपना पहला प्रश्न। तो ध्यान से सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा बांटो वह उतनी ही बढ़ती जाती है? आरव कुछ सोचकर बोला, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। बहुत अच्छा। अब दूसरा प्रश्न सुनो। वह कौन सी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरे संसार को चला सकती है? इस बार आरव गहरी सोच में पड़ गया। इसका उत्तर है विश्वास, क्योंकि विश्वास ही इंसानों को एक दूसरे से जोड़ता है। उसी के सहारे रिश्ते, राज्य और पूरा संसार चलता है। बहुत वर्षों बाद किसी ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अब अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न। ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान जितना छुपाने की कोशिश करता है वह उतनी ही स्पष्ट दिखाई देने लगती है? कुछ देर सोचने के बाद आरव बोला, इंसान का डर, क्योंकि डर चाहे जितना छिपाओ वह आंखों और व्यवहार में दिखाई दे ही जाता है।
ये उत्तर सुनते ही पूरा जंगल अचानक चमक उठता है। तेज रोशनी के बीच दो पत्थर की मूर्तियां धीरे धीरे फिर इंसानों में बदलने लगती हैं। वो दोनों आरव के बड़े भाई आदित्य और करण थे। मैं फिर से इंसान बन गया। आरव, तुमने हमें बचा लिया। दोनों भाई दौड़कर आरव को गले लगा लेते हैं। तभी साधु बाबा अपने हाथ उठाते हैं और उनके सामने नीली रोशनी से चमकता हुआ नीलकमल पुष्प प्रकट हो जाता है। राजकुमार आरव, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचता है। आरव आदर से झुककर नीलकमल पुष्प उठा लेता है। फिर तीनों भाई महल की तरफ लौट पड़ते हैं। मेरे बच्चों, तुरंत वैद्यों को बुलाया जाता है और नीलकमल पुष्प से औषधि तैयार की जाती है। धीरे धीरे पूरे राज्य के लोग उस भयानक बीमारी से ठीक होने लगते हैं। आरव, आज तुमने सिर्फ अपने भाइयों को नहीं, पूरे राज्य को बचाया है। तुमने साबित कर दिया है कि सच्चा राजा वही होता है जिसके भीतर साहस के साथ दया और बुद्धि भी हो। इसके बाद पूरे राज्य के सामने राजकुमार आरव को नया युवराज घोषित कर दिया गया। उस दिन के बाद से पूरा आर्यगढ़ राज्य सुखी सुखी संपन्न होकर जीवन व्यतीत करने लगा।